5 से 6 मिनट की ये वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको मार्केट अपडेट्स इतनी डिटेल में समझाऊंगा और इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जो अल्टीमेटली आप लोगों के ये इस कॉम्प्लेक्स मार्केट कंडीशन में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। तो अगर ये अपनी 24 घंटों में से ये 5-6 मिनट की वीडियो अगर आप प्रॉपर वे में देख लेते हो, समझ लेते हो, तो ट्रस्ट मी मेरे भाइयों, इट विल बी कंप्लीटली वर्थ इट। हम बात करते हैं जरा मार्केट अपडेट्स के बारे में। देखो मेरे भाइयों, एक चीज मैं यूजुअली आप लोगों को समझाता हूं कि बुल फेजेस के बीच में मार्केट को ट्रेड करना इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, स्पेसिफिकली इन फ्यूचर्स ट्रेड। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट के इतने अग्रेसिव बिहेवियर्स होते हैं, चाहे वो पंप की फॉर्म में हो, चाहे वो डम की फॉर्म में हो। अल्टीमेटली एज पर टेक्निकल्स, एज पर फंडामेंटल, एज पर अदर रिसर्च फैक्टर्स आपको एक्यूरेसी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखो यहां पे सिर्फ आप अपने पोर्टफोलियो को लेकर परेशान नहीं हो, 90% टेक्निकल एनालिस्ट, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर सब अपने पोर्टफोलियो को लेकर परेशान है। परेशानी किस चीज की है? इस चीज की परेशानी है कि अब देखो यहां पे बुल फैक्टर भी इन्वॉल्व है और बिरिश फैक्टर भी इन्वॉल्व है। तो ट्रेडर्स को यह इशू भी है कि यार अगर हमने इनफ मार्केट में ना गए और मार्केट पंप कर गई तो यह ना हो कि हमारी रैली मिस हो जाए। और इसी तरीके से अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो ज्यादा मार्केट में जाना भी नहीं चाहते क्योंकि बिरिश फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। यह ना हो कि मार्केट डंप कर जाए और हमने टॉप बाइंग स्कीम। तो ऐसे सिचुएशंस को एक अच्छा ट्रेडर या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करो और इस फैक्टर को आप थ्रू रिस्क मैनेजमेंट ओवरटेक करो। अब देखो मैं आपको जरा मार्केट का ना एक ओवरव्यू पर्सपेक्टिव समझाता हूं। जो 2 दिन पहले मार्केट में कोरेक्शन हुई, इस कोरेक्शन में बेसिकली हुआ क्या? देखो एक तो पहले 102 का लेवल ब्रेक हुआ, कोई लिक्विडिटी नहीं मिली। 98 का लेवल ब्रेक हुआ, कोई लिक्विडिटी नहीं मिली मार्केट को। ऑल द वे डाउन जब मार्केट 93, 500, 600 के ऊपर फैल हुई ये परसों के दिन में, तो आपने प्राइस बिहेवियर देखा कि क्या हुआ? इंस्टेंटली बाउंस बैक। 5% की कैंडल, 5% का डंप मार्केट ने एक ही कैंडल के अंदर रिट्रेस किया और ऑल द वे बैक मार्केट ने स्ट्रेट जाके अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जो कि थी $98,000। बीच में कोई प्राइस एक्शन हुआ? नहीं हुआ। कोई कंसोलिडेशन हुई है? नहीं हुई। कोई चीज बीच में क्रिएट हुई है? नहीं हुई। कोई इंबैलेंस क्रिएट हुआ? नहीं हुआ। इट मींस के 93 से लेके 98 तक का जो प्राइस एक्शन है ये कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें सेम डायरेक्शन लिक्विडिटी भी मार्केट ने उठा ली, ऑपोजिट डायरेक्शन लिक्विडिटी भी मार्केट ने उठा ली। कोई गैप नहीं क्रिएट हुआ बीच में, कोई टेक्निकल फैक्टर नहीं क्रिएट हुआ बीच में। मार्केट ने एक बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड अपनी रेंज फॉर्म कर ली है। अब देखो मेरे भाइयों, ये जो कंडीशन है ना, ये बड़ी सेंसिटिव कंडीशन है। ये कंडीशन इस तरह की है कि या तो अब बिटकॉइन स्ट्रेट 102 पे जाएगा या तो बिटकॉइन स्ट्रेट 84 to 85 की रेंज में आएगा। क्यों? ये मैं अब आपको समझाता हूं। देखो 94 तक कोई रेंज अवेलेबल नहीं है, कोई बाय प्रेशर नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिंपल वर्ड्स में इस बात को इस तरीके से समझो कि देखो जब मार्केट गिर रही थी ना, ट्रेडर्स डीसीए करते आए 94 तक वो लेवल था जहां पर ट्रेडर्स ने मैक्स डीसीए कर ली। अब उनके पोर्टफोलियो में स्पेस ही नहीं बची हुई। अब जब स्पेस ही नहीं बची हुई ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो में, तो अल्टीमेटली ये एक डेड जोन है। अगर अब ये 94 का लेवल जहां पे अब लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ना इलिक्विड रेंज है ना लिक्विड रेंज अवेलेबल है, यहां पे ना सेम डायरेक्शन के ऑर्डर्स है ना ऑपोजिट डायरेक्शन के ऑर्डर्स है, तो अल्टीमेटली इसका क्या मतलब है कि अब ट्रेडर्स के पास, स्पेसिफिकली रिटेल ट्रेडर्स के पास कैपिटल नहीं बचा। अब अगर कैपिटल नहीं बचा तो अब देखो अब होगा क्या? अब यहां से अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आती है तो बिटकॉइन की प्राइस बड़ा जल्दी शूट करेगी। अगर ना आई और मार्केट में फॉर एनी रीजन सेलिंग स्टार्ट होती है ये 98K की रेंज से, तो नीचे तो डीसीए बैलेंस है ही नहीं, लिक्विडिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो इट मींस के प्राइस को नीचे से कहीं से सपोर्ट मिलनी ही नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जैसे जैसे प्राइस गिरती जाएगी, वो सारे ट्रेडर्स जिनका मैक्सिमम कैपिटल मार्केट में गया हुआ है वो क्या करेंगे? वो अपना कैपिटल फ्री करेंगे, मतलब अपनी होल्डिंग को लॉस में सेल करना शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली जब ये लॉस में सेल करेंगे तो मार्केट को और ज्यादा बिरिश इंपैक्ट मिलेगा और उसके रिजल्ट में फिर ना 92K की सपोर्ट काम आएगी ना 88K की सपोर्ट काम आएगी और अल्टीमेटली मार्केट वहां पर जाके गिरेगी जहां पे मार्केट की मैक्सिमम लिक्विडिटी अवेलेबल है, जो कि इस टाइम पे 84 to 85 की रेंज बनती है। तो अब आपको जरा पॉइंट की समझ आ रही है कि ये 93 से लेकर 98K की रेंज ये बड़ी गोल्डन रेंज है।
इस रेंज की बेस के ऊपर प्राइस बड़ा इंपल्सिव मूव लेकर पंप भी कर सकती है और ब्रेक डाउन भी कर सकती है। अब देखो, जिस तरह मैंने आपको एट द स्टार्ट ऑफ वीडियो बताया था कि टेक्निकल एनालिस्ट भी इस कंडीशंस में परेशान है। अब वो सब प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस कंडीशंस को ओवरटेक कैसे करेंगे? वो करेंगे थ्रू रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो मेरे भाइयों, जिस तरह अभी मैं आपको ना अपने पोर्टफोलियो की कंडीशन बताता हूं। मेरा ऑलमोस्ट 50 to 55% कैपिटल मार्केट में। अब अगर तो आपका 50 to 55% कैपिटल मार्केट में है इस टाइम पे, तो फिर मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेंड की डायरेक्शन को ही होल्ड करो। ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है? बुलिश कंटिन्यूटी। मार्केट ऑलरेडी है तो स्पोर्ट में बाउंस बैक ही कर रही है, 98 के को भी टेस्ट कर रही है। तो 50% अगर आपका कैपिटल मार्केट में है तो आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ही और ट्रेंड की फेवर में ही अपने प्लान्स बनाओ। कोई डीसीए मत प्लान करना, कुछ भी मत करना। जिस तरह मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी रिकमेंड किया, अपनी 50% होल्डिंग चुप करके होल्ड रखो। मार्केट पंप करती है, वेल एंड गुड, बस इसी को चलाना। ब्रेक डाउन करती है, आपके पास बैकअप अवेलेबल है। अगर तो आपका मोर देन 80 to 85% इस टाइम पे मार्केट में है, तो फिर मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप अभी ही अपना 30 to 35% कैपिटल और फ्री कर लो। ऑलमोस्ट 50% कैपिटल अपना फ्री कर लो, क्योंकि अब आप रिस्क नहीं ले सकते। इन केस अगर यही रेंज ब्रेक डाउन करगी, जिनका 50% कैपिटल मार्केट में, चलो वो तो किसी ना किसी तरीके से डीसीए बैकअप बना लेंगे, आपको बैकअप का ऑप्शन नहीं मिलना। तो आपने अब बेस्ट केस नहीं सोचना, आपने सोचना है वर्स्ट केस, कि अगर वर्स्ट केस हिट होता है तो भाई मैं तो बिल्कुल फिर ब्लैंक हो जाऊंगा। मेरे पास तो ना बैकअप प्लान है, ना मेरे पास डीसीए की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो इस रीजन की वजह से फिर मैं आपको अभी यही रिकमेंड करूंगा, मार्केट है भी ऑलरेडी रिलीफ में, आप 30 to 35% कैपिटल अपना फ्री कर लो। इन केस बिटकॉइन ब्रेक डाउन करता है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 84 to 85 के की रेंज मिलेगी। मे बी इस करेक्शन के बीच में शायद ऑल्ट्स इतना ज्यादा ब्लीड